सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि मार्केट ओपन होते ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी कैंडल ऊपर भागती है, कभी नीचे गिरती है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर सही टाइम कौन सा है जब हमें ट्रेड करना चाहिए। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर ट्रेडर गलत दिशा पकड़ लेते हैं और पूरा दिन नुकसान में चला जाता है। लेकिन क्या सच में मार्केट ओपन के अंदर एक ऐसा टाइम होता है जब मार्केट साफ दिशा दिखाता है और हम ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब निकालने वाले हैं। ट्रेडिंग में मार्केट ओपन का बेस्ट टाइम आखिर कौन सा होता है? कौन से मिनटों में मार्केट सिर्फ शोर दिखाता है और किस समय मार्केट अपनी असली दिशा दिखाना शुरू करता है? अगर आप डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं या फिर मार्केट ओपन के अंदर गलत एंट्री लेकर परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि अब सिर्फ टाइम नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि वही टाइम इतना ज़रूरी क्यों है और किस तरह उस टाइम में ट्रेड करने से आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि मार्केट ओपन का वह कौन सा गोल्डन टाइम है जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकता है। मार्केट ओपन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सुबह 9:15 पर आखिर होता क्या है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ कैंडल को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे चल रही साइकोलॉजी, वॉल्यूम फ्लो और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को नहीं समझते। मार्केट ओपन कभी भी एक सामान्य शुरुआत नहीं होती। ये पूरी रात में एकत्रित हुई एनर्जी का पहला ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट को सही तरह से पढ़ लेने वाले ट्रेडर दिन का सबसे अच्छा फायदा उठा जाते हैं। जब मार्केट खुलता है तो 3 तरह की ताकतें एक साथ एक्टिव होती हैं। रात भर में आई ग्लोबल न्यूज़, बिग प्लेयर्स की ओवरनाइट पोजीशंस और रिटेल ट्रेडर्स की अर्ली एक्साइटमेंट। इन तीनों की वजह से पहले कुछ मिनटों में प्राइस बिल्कुल शांत पानी की तरह नहीं चलता, बल्कि ऐसे उछलता है जैसे कोई पत्थर पानी में गिराया हो। यह उतार चढ़ाव सिर्फ रैंडम मूवमेंट नहीं होता, यह अगले कुछ घंटों की दिशा का पहला संकेत होता है। लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए, कैंडल्स को ऑब्जर्व करने की स्किल चाहिए और सबसे जरूरी यह समझना कि हर शुरुआती मूव एक रियल मूव नहीं होता। मार्केट के पहले कुछ मिनटों में कैंडल तेजी से बनती है क्योंकि वॉल्यूम्स अचानक स्पाइक करते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं और कई बार रिटेल ट्रेडर्स फियर या एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे जाकर एंट्री मार देते हैं। यही वो समय होता है जब फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मार्केट मेकर्स इस समय लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं। उन्हें बायर्स और सेलर्स दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए प्राइस कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर ले जाकर रिटेलर्स को फंसाया जाता है और फिर उसी तेजी से नीचे धकेल दिया जाता है। अगर आप गौर करें तो सुबह के पहले मिनटों में हाई और लो का बनना कोई छोटी बात नहीं होती। यह दिन की ओपनिंग रेंज बनाता है और वही ओपनिंग रेंज पूरे दिन मार्केट की साइकोलॉजी को गाइड करती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब ट्रेडर ओपनिंग कैंडल या ओपनिंग हाई लो को देखकर तुरंत बाय या सेल कर देता है, जबकि असल में वह सिर्फ नॉइज होता है, डायरेक्शन नहीं। इस समय आप कैंडल्स के साइज पर जरूर ध्यान दें। अगर कैंडल्स बहुत लंबी बन रही हैं और विक्स ज्यादा बड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर फाइट चल रही है। बायर्स और सेलर्स दोनों डायरेक्शन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं होता और जो भी ट्रेडर इस लड़ाई के बीच कूदता है वह एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से नुकसान झेलता है। सुबह का असली काम एंट्री करना नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाना होता है। कौन सा सेक्टर एक्टिव है, किस जगह वॉल्यूम आ रहा है, कौन सी कैंडल सिर्फ दिखावा है और कौन सी कैंडल असली इंटेंशन दिखा रही है। यही ऑब्जर्वेशन आने वाले मूव के ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। कई बार मार्केट सुबह बहुत तेज दिखता है, लेकिन असल में वह सिर्फ प्रीवियस डे की पोजीशंस को अनवाइंड कर रहा होता है और असली डायरेक्शन थोड़ी देर बाद नजर आती है। इसलिए सुबह के समय आपको मार्केट को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई सर्जन पेशेंट के बॉडी सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है। पहले सांस की गति समझता है, फिर हार्टबीट को असेस करता है और उसके बाद ही कोई बड़ा स्टेप उठाता है। अगर आप सुबह के शुरुआती मोमेंट्स में प्राइस बिहेवियर, वॉलेटिलिटी पैटर्न और वॉल्यूम की पल्स को पढ़ लेते हैं, तो
आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं लेते, बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं जो बिना घबराहट के होते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग आपके लिए उस समय को पहचाने का आधार तैयार कर देती है जब मार्केट नॉइज से निकलकर क्लीन डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। और जब एक ट्रेडर यह फर्क समझने लगता है कि कब मार्केट सिर्फ हिला रहा है और कब मार्केट चला रहा है, तब उसके ट्रेड सिर्फ बेहतर नहीं होते, सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे पावरफुल हो जाते हैं। सुबह के उसी शुरुआती बिहेवियर को समझने के बाद अब चीजें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं, क्योंकि जब मार्केट अपना पहला हाई और पहला लो बना चुका होता है, तब उसके अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर पैदा होता है। और यही स्ट्रक्चर वह जगह है जहां एक समझदार ट्रेडर बाकी सबसे अलग दिखाई देता है। कई लोग इस स्ट्रक्चर को सिर्फ कैंडल्स का सेट मानते हैं, लेकिन यह असल में मार्केट की ओपनिंग साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट होता है। यही वह समय है जब आपको यह देखना होता है कि प्राइस का मूवमेंट सिर्फ एक्साइटमेंट के कारण बन रहा है या पीछे कोई रियल इंटेंशन है। अगर शुरुआती है या लो बनने के बाद प्राइस बार बार उसी जोन पर वापस आ रहा है और हर बार रिजेक्शन या हेजिटेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब नॉइज से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क में प्रवेश कर रहा है। इस बिहेवियर को कई ट्रेडर्स ओपनिंग स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी वह पल जब मार्केट अपनी असली भाषा बोलना शुरू करता है। इस समय वॉल्यूम की क्वालिटी पर नजर रखना बेहद जरूरी है। मॉर्निंग स्पाइक के बाद वॉल्यूम अचानक कम हो जाए और कैंडल्स छोटी होने लगें, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस अब ऑब्जर्व मोड में आ गए हैं। यह वही टाइम है जब मार्केट का असली ट्रेंड छिपे हुए रूप में डेवलप होना शुरू होता है। लोग अक्सर इस काम बिहेवियर को बोरिंग समझ लेते हैं, लेकिन यही कामनेस सबसे बड़ा संकेत होता है कि फेक मूव्स खत्म हो चुके हैं और रियल प्लेयर्स अपना प्लान सेट कर रहे हैं। अगर प्राइस शुरुआती रेंज के अंदर ही घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी डिसीजन नहीं कर रहा, और जब मार्केट डिसीजन नहीं कर रहा होता, तभी रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वह छोटी सी कैंडल देखकर बाय कर लेते हैं या विंडो के बाहर निकलती एक विक देखकर सेल कर देते हैं, जबकि असल में यह सिर्फ कंसोलिडेशन होता है, एक तरह की पोजीशनिंग जो आने वाले डायरेक्शनल मूव से पहले मार्केट को तैयार कर रही होती है। इस दौरान आपको कैंडल की बॉडी और विक रेशियो को भी पढ़ना चाहिए। अगर विक्स छोटी होने लगती हैं और बॉडीज मजबूत हो रही हैं, तो यह स्टेबिलिटी का संकेत होता है। बायर्स और सेलर्स दोनों अब रैंडम पुश नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टमैटिक पुश दे रहे हैं। ऐसी स्टेबिलिटी मार्केट में क्लैरिटी लाती है, और क्लैरिटी आने के बाद ही ट्रेंड्स जन्म लेते हैं। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट एकदम से ट्रेंड बना देता है, लेकिन सच यह है कि ट्रेंड बनने से पहले मार्केट अपने अंदर एक साइलेंट एग्रीमेंट करता है। कीमत इस एग्रीमेंट को कैंडल्स और वॉल्यूम के माध्यम से दिखाती है, और जो ट्रेडर इस एग्रीमेंट को पढ़ लेता है, वह कभी भी जल्दीबाजी में एंट्री नहीं करता, बल्कि वह उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है जब मार्केट खुद उसे कहता है कि अब मैं रेडी हूं। सुबह की इनिशियल केओस और बाद की यह स्लो स्टेबिलिटी एक तरह से दो अलग अलग दुनिया हैं। पहली दुनिया में सिर्फ रिएक्शन होता है और दूसरी दुनिया में डायरेक्शन जन्म लेती है, और जब डायरेक्शन जन्म ले रही होती है, वही वह समय है जब मार्केट अपने फ्यूचर पैथ की पहली झलक दिखाता है। यह वही अंडरस्टैंडिंग है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है, क्योंकि वह जानता है कि एंट्री का सबसे परफेक्ट टाइम तब नहीं होता जब मार्केट चिल्ला रहा हो, बल्कि तब होता है जब मार्केट धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगता है। जब मार्केट अपनी ओपनिंग नॉइज से निकलकर इस स्टेबल फेज में पहुंच जाता है, तभी असल में वह पल आता है जिसका इंतजार हर ट्रेडर करता है, क्योंकि यहीं से मार्केट आपको साफ साफ दिखाना शुरू करता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। कई लोग इस क्लैरिटी को सिर्फ ट्रेंड की शुरुआत समझ लेते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रोसेस होता है। यह वह क्षण होता है जब डिमांड और सप्लाई के बीच की इनविजिबल लड़ाई एक शेप लेने लगती है, और यही वह समय है जब आप अपनी पहली सीरियस एंट्री के लिए मार्केट को पढ़ सकते हैं। शुरुआत में जो कैंडल्स बड़ी विक्स और शेकी बॉडीज बना रही थीं, अब वह धीरे धीरे एक पैटर्न में बदलने लगती हैं। अगर बायर्स मजबूत हैं तो बॉडीज मोटी होती जाती हैं, और अगर सेलर्स ताकतवर हैं तो कैंडल्स नीचे की तरफ कंसिस्टेंसी दिखाने लगती हैं। यह कंसिस्टेंसी किसी भी ट्रेंड की पहली निशानी होती है। मार्केट आपको छोटे छोटे संकेत देता है कि अब प्राइस रैंडम नहीं चल रहा, अब उसे एक डायरेक्शन मिल रही है,
और वही डायरेक्शन आपकी एंट्री का आधार बन सकती है। जब प्राइस ओपनिंग है या ओपनिंग लो के करीब दोबारा पहुंचता है तो उसकी बिहेवियर को ध्यान से देखना चाहिए। अगर मार्केट हल्का सा पॉज लेकर उस लेवल को तोड़ देता है और कैंडल बॉडी मजबूती दिखाती है तो यह सिर्फ एक ब्रेकआउट नहीं होता, यह एक कॉन्फर्मेशन होता है कि मार्केट ने अपनी ओपनिंग एनर्जी को अब स्ट्रक्चर्ड ट्रेंड में बदल दिया है। लेकिन अगर ब्रेकआउट वीक है या विक ज्यादा है तो समझ जाइए कि यह मूव सिर्फ दिखावा है। ऐसे मूव्स में एंट्री लेना ऐसा ही है जैसे बिना तैयार हुए नदी में कूद जाना, बाहर निकलने का रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। इस समय वॉल्यूम आपके लिए सबसे बड़ा सिग्नल बन जाता है। स्टेबिलिटी फेज के दौरान वॉल्यूम कम था, लेकिन जैसे ही मार्केट अपनी डायरेक्शन चुनने लगता है वॉल्यूम एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। यह सडन राइज कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, यह इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स वॉल्यूम नहीं बनाते। असली वॉल्यूम उन्हीं से निकलता है जो बड़े फंड्स के साथ बैठते हैं। और अगर उसी समय प्राइस किसी लेवल को स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस कर रहा है तो समझ लीजिए कि यह मूव शॉर्ट लिव्ड नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ने का इरादा लेकर आया है। एंट्री लेते समय आपको कैंडल के साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हमेशा बॉडी के अंदर होती है, विक पर नहीं, क्योंकि विक इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन होती है और बॉडी इंटेंशन की। ट्रेडर जो विक पर एंट्री करते हैं वह फियर और एक्साइटमेंट का शिकार होते हैं, लेकिन जो बॉडी के अंदर एंट्री लेते हैं वह स्टेबिलिटी और कॉन्फर्मेशन के आधार पर ट्रेड करते हैं। ऐसे ट्रेड्स में रिस्क कम होता है और एक्यूरेसी ज्यादा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी एंट्री उस समय हो जब मार्केट आपको खुद अलाउ कर रहा हो, जब प्राइस स्मूथनेस दिखा रहा हो, जब कैंडल्स एक रिदम बना रही हो, जब वॉल्यूम उस रिदम को सपोर्ट कर रहा हो। यही वह परफेक्ट अलाइनमेंट है जिसे कई ट्रेडर्स होली मोमेंट कहते हैं। एक ऐसा पल जब टेक्निकल्स, साइकोलॉजी और टाइमिंग तीनों एक साथ आ जाते हैं। और जब यह अलाइनमेंट नजर आने लगे तब आपकी एंट्री सिर्फ एक गेस नहीं रहती, बल्कि एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाती है। और यही अंडरस्टैंडिंग मार्केट ओपन के बाद आने वाले बेस्ट ट्रेडिंग विंडो की असली पहचान है, क्योंकि यह वही समय है जब मार्केट डायरेक्शनली सबसे साफ होता है और ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। लेकिन इस क्लैरिटी को पकड़ने के लिए आपको मार्केट की लैंग्वेज को गहराई से समझना पड़ता है। और जब यह लैंग्वेज समझ में आने लगती है तब एंट्री लेना एक स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट डिसीजन जैसा महसूस होता है। जब मार्केट अपनी पहली डायरेक्शनल चाल दिखा देता है और ओपनिंग फेज की वो सारी अनसर्टेनिटी पीछे रह जाती है, तब एक बेहद दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव बहुत सतल होता है, लेकिन यही वह पॉइंट है जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आम ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग काम करते हैं। क्योंकि शुरुआती ट्रेंड को देखना आसान है, लेकिन यह समझना कि ट्रेंड आगे सस्टेन करेगा या सिर्फ एक टेम्पररी पुश था, यही असली स्किल होती है। और यही स्किल आपके पूरे दिन के ट्रेड्स को कंप्लीटली बदल सकती है। जैसे जैसे मार्केट ओपनिंग मूव के बाद शांत होने लगता है, प्राइस बिहेवियर में एक खास तरह की मैच्योरिटी दिखाई देती है। कैंडल्स अब उतनी अचानक वाली स्पाइक्स नहीं बना रही, बॉडी टू विक रेशियो बैलेंस्ड होने लगता है। और सबसे खास बात, रिट्रेसमेंट्स यानी छोटे पुलबैक्स अब साफ साफ नजर आने लगते हैं। ये पुलबैक कोई कमजोरी नहीं होती, यह मार्केट का ब्रीदिंग पैटर्न होता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसे नीचे की तरफ सांस लेने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रोसेस को हम हेल्थी पुलबैक कहते हैं। और अगर आप इस ब्रीदिंग पैटर्न को समझ लें तो आपका एंट्री टाइमिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाता है। इस समय आपको खासतौर पर हायर लो या लोअर है जैसी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाहिए। अगर अब ट्रेंड है तो प्राइस हर बार हल्का सा नीचे आकर पिछली लो से हायर लो बनाता है और फिर स्ट्रेंथ के साथ ऊपर बाउंस करता है। यह बाउंस ही उस ट्रेंड की असली ताकत दिखाता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशंस की साइलेंट कॉन्फर्मेशन छिपी होती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस टाइम में पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ट्रेंड खत्म हो रहा है, वो सेल कर देते हैं और ठीक उसी समय मार्केट फिर से ऊपर भाग जाता है। इसीलिए पुलबैक को वीकनेस ना समझें, बल्कि इसे ट्रेंड की कंटिन्यूटी का संकेत समझें। वॉल्यूम पैटर्न भी इसी समय सबसे ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। ट्रेंड मूव के दौरान हाई वॉल्यूम और पुलबैक के दौरान लो वॉल्यूम, ये कॉम्बिनेशन किसी भी डायरेक्शन की सबसे सॉलिड कॉन्फर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स सिर्फ ट्रेंड की दिशा में एक्टिव हैं और पुलबैक के दौरान मार्केट को बिना विरोध के सांस लेने दे रहे हैं।
यह वो संकेत है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हार्टबीट की तरह पढ़ते हैं और जिसका उपयोग करके वो सबसे सेफ और मोस्ट पावरफुल एंट्रीज करते हैं। अब प्राइस बिहेवियर के साथ एक और चीज देखने लायक होती है, वह है कैंडल साइकोलॉजी। जब ट्रेंड स्टेबल होता है, कैंडल्स ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। वो रैंडम लॉन्ग विक्स नहीं बनाती और ना ही अचानक से बॉडी वैनिश करती है, बल्कि एक रिदम और डिसिप्लिन बनाए रखती हैं। अगर ट्रेंड अप है तो कैंडल्स कंसिस्टेंट हायर क्लोजेस दिखाती हैं। अगर ट्रेंड डाउन है तो कंसिस्टेंट लोअर क्लोजेस दिखाती हैं। ये कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं, बल्कि प्योर मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ट्रेंड की स्टेबिलिटी में एक बहुत सतल लेकिन पावरफुल चीज और होती है, वो है रिदम शिफ्ट। मार्केट अपनी चाल को एक खास ताल में चलाता है, कभी स्लो, कभी फास्ट, लेकिन प्रेडिक्टेबल। रिटेल ट्रेडर्स इस ताल को ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति इस रिदम को पकड़ लेता है, उसके लिए हर मूव एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मार्केट ऐसे नजर आता है जैसे वह आपको बता रहा हो कि अब रुक रहा हूं, अब चल रहा हूं, अब मोमेंटम दे रहा हूं। यह लाउड सिग्नल्स नहीं होते, ये साइलेंट सिग्नल्स होते हैं, और इसी साइलेंस में सबसे बड़े प्रॉफिट्स छिपे होते हैं। ओपनिंग नॉइज के बाद का यह पूरा फेज एक ट्रेडर से पेशेंस की परीक्षा मांगता है, क्योंकि यहां जल्दी करने से फायदा नहीं मिलता। यहां सही जगह, सही कैंडल और सही वॉल्यूम अलाइनमेंट का इंतजार करना होता है, और जब यह तीनों अलाइन होते हैं, तब एंट्री सिर्फ एक नंबर नहीं होती, बल्कि एक डीपली अंडरस्टूड डिसीजन बन जाती है। ऐसी एंट्रीज में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, और सबसे बढ़कर उसमें मार्केट की रिस्पेक्ट होती है। जब मार्केट अपने ट्रेंड को एस्टैब्लिश कर चुका होता है और पुलबैक्स का रिदम भी साफ दिखाई देने लगता है, तब चीजें एक ऐसे मोड पर पहुंचती हैं जहां एक ट्रेडर को समझना होता है कि हर मूव को पकड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मूव को पहचानना ही सबसे बड़ा स्किल है। कई लोग इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बार बार ट्रेड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब प्रिडिक्ट हो चुका है, लेकिन असल में मार्केट प्रिडिक्ट नहीं होता। मार्केट सिर्फ रीडेबल होता है, और रीडेबिलिटी का मतलब है कि आप जानते हो कि कब पार्टिसिपेट करना है और कब क्वाइटली ऑब्जर्व करना है। ट्रेंड के बीच में हमेशा एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। यह वो क्षण होता है जब मार्केट थोड़ी देर के लिए बैलेंस में आता है, मोमेंटम स्लो हो जाता है, कैंडल्स छोटी हो जाती हैं और वॉल्यूम्स भी नॉर्मलाइज होने लगते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स इस टाइम को ट्रेंड की कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली यही वो प्लेस होती है जहां मार्केट अगले बड़े मूव से पहले एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई धावक लंबी दौड़ से पहले कुछ सेकंड्स के लिए पेस सेट करता है। ये छोटा सा पोज आपको आने वाली चाल की क्वालिटी को समझने में हेल्प करता है। अगर इस इक्विलिब्रियम के बाद मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ मूव शुरू करता है और वॉल्यूम भी साथ देता है, तो यह सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं होता, यह कॉन्फर्मेशन होता है कि ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे मूव्स में एंट्रीज बहुत क्लीन होती हैं और रिस्क बेहद कम, क्योंकि अब मार्केट नाइदर कंफ्यूज्ड है ना केओटिक, बल्कि अलाइंड और पर्पसफुल है। और अलाइंड मार्केट के साथ काम करना हमेशा सेफर और मोर प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज यह है कि आप हर कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश ना करें, बल्कि हर कैंडल को समझने की कोशिश करें। जब प्राइस अपनी कहानी खुद लिख रहा हो, तब आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। एंट्री वैसे ही अपने आप दिखने लगती है और एग्जिट भी उतनी ही साफ नजर आता है। मार्केट का बेस्ट टाइम वही होता है जब वह आपको सोचने से ज्यादा समझने देता है, और ओपनिंग के बाद का यह स्ट्रक्चर्ड फेज वही मोमेंट होता है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमेशा टाइमिंग की इंपॉर्टेंस समझता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ स्ट्रैटेजी जीती नहीं है, टाइमिंग और साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी को जीत दिलाते हैं। अगर आप मॉर्निंग नॉइज से खुद को बचा पाते हैं, स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड को पेशेंटली अनफोल्ड होने देते हैं और फिर सही जगह अलाइनमेंट देखकर एंट्री लेते हैं, तो आपके परिणाम न सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि कंसिस्टेंट भी बनेंगे। यही कंसिस्टेंसी एक ट्रेडर को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है, और यह सब मार्केट ओपन के उस परफेक्ट टाइम को समझने से शुरू होता है।